हकीम साहब, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं पहले से ही कोई, और उसके साथ साथ अगर वो हमारी यूनानी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं या नुस्खे अपनाते हैं तो साथ साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और देखिए, जो शदीद पेशेंट है हम्म, उनको इत्मीनान बड़ी मुश्किल से होता है। बिल्कुल। तो वो लोग क्या करते हैं कि पहले अपनी दवा छोड़ देते फिर ये शुरू करते हैं। जी। तो कहाँ वो 500 या 1000 mg की टैबलेट खा रहे हैं दर्द की, और वो एकदम छोड़ देते हैं। और फिर ये तो यूनानी दवाई तो 5-7 दिन के बाद 10 दिन के बाद फायदा शुरू करती है। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है आदमी। जी जी। तो कुछ दिन एलोपैथ की दवा ले सकते हैं साथ में, जब ये कंट्रोल करने लगे उतनी छोड़ते चले जाएं। और ये 5 महीने आपका इलाज का नुस्खा है। 5 महीने में अगर 50% भी फायदा लगे तो आप समझ लीजिए कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और आपको बिल्कुल भी ना लगे तो फिर आपको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। मैम, हेलो। हाँ, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ बाराबंकी से। जी लक्ष्मी जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मुझे शुगर बॉर्डर पे डॉक्टर ने बताया है, तो क्या माधु मार्केट ले सकते हैं? और मेरे इसमें बाल बहुत झड़ रहे हैं और आँख के पास जो खाली थी तो उसके लिए हमने वो कलौंजी का वो मंगाया है फेस वॉश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। महीना भर से लगा रहे हैं और माधु मार्केट हम 3 डिब्बा ले चुके हैं। तो क्या शुगर होने वाली है, जैसे बॉर्डर पर है, हाँ। लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है? ठीक है जी। और देखिए, जब बॉर्डर पे शुगर आ जाए तो होशियार हो जाना चाहिए और अपना भोजन आधा कर देना चाहिए 2 टाइम के। जैसे आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 कर दीजिए, और 5 बार गर्म पानी पीना शुरू कर दें, और 1 घंटा धूप में टहलना शुरू कर दें। फिर आपको कभी शुगर नहीं होती अगर आप ये सारे अमल करते हैं। और माजून आर्केर आप ले सकते हैं, 1 टाइम लें सुबह खाली पेट, और अपना इतना ख्याल रखें 1 घंटा पैदल चलना धूप में और 5 बार गर्म पानी पीना आपके लिए दवा से भी ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या सवाल था? बाल झड़ना? हाँ, बाल झड़ना का ये उम्र है वैसे, लेकिन अगर आप जो दवा ले रहे हैं उसका डोज बढ़ा दें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, लुधियाना से है अगले कॉलर। स्वागत है आपका, नाम बताइए। जितेंद्र सिंह। जी, आपका सवाल क्या है जितेंद्र जी? मेरे पापा को पैरालाइज था। ठीक है। हाँ, सोना का गाइड है ना, वो रुक गई। आपके पापा को पैरालाइज था? जी, आगे बोलिए। अरे उनकी राइट साइड ब्लॉक। आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ पा रही है। आपके फादर को पैरालाइज था, आगे क्या बोला आपने? उनकी जो राइट साइड है ना, वो रुक गई है, चल नहीं रही है। राइट साइड। अच्छा, ठीक है। हाँ, देखिए, जो इलाज दे रहे हैं उसके साथ में ये इलाज लीजिए और 6-7 महीने लीजिए। जैतून का सिरका 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम पानी में मिला के छोटे चाय के चम्मच दिया करें, और 1 चम्मच अलसी हल्का सा भून कर रोज़ाना 1 टाइम या 2 टाइम खिलाया करें। चबा सकते तो चबा के खाएं, नहीं तो फिर पाउडर बना के रख लें, इस्तेमाल करें तो आपके पिताजी को फ़ायदा मुमकिन है। हिसार से हैं मदन लाल जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है जी, पत्नी जी को डार्क सर्कल है, मतलब फेस पे डार्क सर्कल। जी जी। ग्लो नहीं है, फेस पे ग्लो नहीं है। आयु कितनी है मैम की? आयु तो ये मान के चलो जी 30 साल है जी। तो उसके 15 साल से प्रॉब्लम है, फेस पे गड्ढे भी बहुत है। ठीक है, बहुत कम उम्र में ऐसा हो रहा है। एक तो उनको हर तीसरे दिन एक कैल्शियम की टैबलेट दिया करें, तीसरे दिन या 1 हफ्ते में, बस इतने ही, रोज़ मत देना।
अक्सर डॉक्टर रोज़ दे देते हैं, उससे पथरी हो जाती है। इतना हमारे कैल्शियम की खपत है हमारे जिस्म में, इससे ज़्यादा होता है तो किडनी में स्टोर भी हो सकती है, पथरी भी हो सकती है। तो तीसरे चौथे दिन या एक हफ्ते में एक कैल्शियम की टैबलेट दिया करें। और कौन मोरिंगा सफ़ेद ख़रीद लें, सफ़ेद वाला ही लेना ज़रूरी है, लाल या पीला मत लेना, वो नकली आते हैं। और इसका 1 ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर, दूध में मिलाकर या नारियल पानी में मिलाकर, जैसे आपके हालात हैं, 1 ग्राम बस ये दिया करें। ये रॉ मटेरियल है और रोज़ाना 1 बार दें तो आपकी पत्नी को फ़ायदा मुमकिन है। जी, बड़ौदा से हैं रतन बहन, स्वागत है आपका। हाँ, बताइए आपका मेरे सवाल। मेरे पैर में झंझनाटी होती है। हाँ हाँ। वो खाली, गुजराती में क्या बोलते हैं कि खाली चढ़ी, ऐसा बोलता है। ऐसा 1 हफ्ते से ऐसा होता है। 1 हफ्ते से? हाँ, अभी 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन होशियार हो जाइए, ये लंबी बीमारी न चल दे। अगर डॉक्टर के इलाज से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, किसी सूरत फ़ायदा नहीं होता है, तो आप गोंद स्याह, या हम इसे कहते हैं काला गोंद आसान भाषा में, ये ले लीजिए और आधा ग्राम सुबह शाम खाएं तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। बिल्कुल, तो आपको फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा रतन जी। अभी जैसा कि आपने बताया कि हफ्ते भर ही हुआ है, तो ये सिम्टम्स हैं कि आने वाले समय में आपको एक गंभीर बीमारी हो सकती है, आपको पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तो वक्त रहते आप ये नुस्खा ज़रूर अपना लीजिएगा, आपको बहुत बहुत आराम मिलेगा। हकीम साहब, हमने कुछ पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनके पैर बहुत ज़्यादा मोटे मोटे हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, चल ही नहीं पाते हैं। एक तो होता है दर्द, एक होता है वो जो स्वेलिंग आ जाती है। क्या वो दर्द के कारण ही ये सारी परेशानियां होती हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि पेशेंट की कितनी उम्र है और कितना इलाज किया है। दरअसल वैसे पैरों पे अगर सूजन है और चेहरे पर भी अगर सूजन है, तो फिर आदमी को खबरदार हो जाना चाहिए और सबसे पहले किडनी फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए। कुछ लोग अत्यधिक दवाएं का सेवन करते हैं तो हमारे किडनी पर एक चर्बी सी आ जाती है, या स्टेरॉइड जो लोग यूज़ करते हैं, जो कभी बहुत घातक हो सकती है और किडनी फेल होने के भी चांसेस होते हैं। तो अगर सूजन पैरों के साथ चेहरे पर भी है तो आप खूब खबरदार होकर अपना किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर कराएं। जी, इसी के साथ कुछ और कॉलर्स हैं, बात कर लेते हैं। औरंगाबाद से हैं गोविंद जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार। वो सोराइसिस बोल के है ना, पिंक कलर के छींटे आ रहे हैं जी। सोराइसिस बोल के एक डिसीज है ना, ऐसा नया निकला मुझे वो सोराइसिस। हाँ, पिंक कलर के जो है ना दाग, हाँ वो आ रहे हैं, दाग आने शुरू हो गए हैं पिंक कलर के। हाँ, तो वो ऐसा क्यों आते हैं ना? ठीक है। सोराइसिस की शुरुआत है, अभी से इलाज कर ले तो जल्दी फ़ायदा मुमकिन है। एक नमक आता है जिसे जैतून का नमक कहते हैं। ये देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है, लेकिन ये नमकीन नहीं होता। ये आप ले लें, 100 ग्राम खरीद लें, 100-200 ग्राम जितना भी आपको, असली लेना। और ये क्योंकि नमकीन नहीं होता तो 1 या 2 चुटकी पानी में मिलाकर आप इसे रोज़ाना पी लिया करें। 1 बार, या बहुत ज़्यादा परेशानी है तो 2 बार, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हकीम साहब, अगर मैं यहाँ पे एलोवेरा के सिरके के बारे में आपसे जानना चाहूँ तो ये किस किस रोग पे काम करता है? और देखिए, सिरका तो वैसे ही देखा जाए तो बहुत से रोगों पर काम करता है, लेकिन मेरा जो अनुभव है वो डायबिटीज़ पर जी, और औरतों के अक्सर ओवरीज में गांठें हो जाती हैं, गिल्टीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। शबाब आवर भी है, यानी चेहरे पर अगर ग्लो ना हो तो फिर इसकी आप 2 खुराक या 1 खुराक रोज़ाना पानी में मिलाकर ले सकते हैं। अगर विटामिन सी की कमी हो या किसी के
बाल वगैरह गिरते हों या पेट की कोई परेशानी हो तो इसमें अत्यधिक इस्तेमाल होता है। जी, इसी के साथ अगले कॉलर हैं दार्जिलिंग से राजू, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, मैं ये पूछना, हेलो, बोलिए बोलिए। मैं गुप्त रोग के बारे में पूछना चाहता हूँ। ठीक जी, और देखिए, मुनासिब ये होगा कि हम भारत में रहते हैं और भारत की एक सभ्यता है कि हम सबके सामने बहुत ज़्यादा ऐसी बातें नहीं कर सकते जो अश्लील कहलाए। हम कुछ सवाल करेंगे, आप कुछ जवाब देंगे, तो इसके लिए हमने इंतज़ाम किया है हेल्पलाइन का। जो दूसरा नंबर आपको आ रहा है, इस पर आप बात करें मेल डॉक्टर से, और फीमेल भी अपनी शिकायतें फीमेल डॉक्टर से कर सकते हैं। आपकी बातों को गुप्त रखकर आपकी मजबूत मदद की जा सकती है। हकीम साहब, ये प्रश्न मैं उन लोगों के लिए करना चाहूँगी जो डाइट कॉन्शियस बहुत होते हैं, जो हमेशा अपनी डाइट में सलाद का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें लगता है कि इसका कोई जायका नहीं है, तो वो ज़बरदस्ती उस सैलेड को खाते हैं। तो क्या हम जैतून के सिरके का इस्तेमाल अपने उस डाइट रूटीन में कर सकते हैं? हाँ, देखिए, जैतून का सिरका अब से 100 साल पहले तो जी, हर शख्स खाता था, रोगी निरोगी। और फिर इतनी चीज़ें, पहले लोग गरीब होते थे, सादा बहुत होते थे, बहुत सादा मिजाज होते। जैसे आज लोग 4 खाने खाते हैं और सलाद और ये और वो दही, ये सब नहीं होता था। अकेला जो ये सिरका है, जैतून का सिरका, ये सलाद, दही वगैरह 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 का अकेला काम करता है। ठीक है। तो अक्सर लोग पानी में मिला के पी लेते थे इसे, या सब्जी में डाल दिया, या ऐसे ही रख लिया प्याले में, और सब ने एक एक चम्मच यूज कर लिया। ठीक है। तो इसमें बताते हैं कि इसके 2 चम्मच में एक सालन की ताकत है, इसके 2 चम्मच में। तो जिसमें एक सालन की ताकत हो, वो कितना ताकतवर होगा। ये आपके बहुत सारे रोग तो होने ही नहीं देता, जैसे डायबिटीज़ उन लोगों को कभी नहीं होती जो जैतून का सिरका लगातार यूज़ करते हैं। अब तो लोग पता चल गया, तो लोग इस्तेमाल करने लगे। जैतून का सिरका थायराइड से भी बचाता है, पेट की तकलीफ़ों से और पेशाब की तकलीफ़ों से, और ये जो गांठें हो जाती हैं इसकी चर्बी की, इसके बचाता है, और दिल की तकलीफ़ों से, कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ़ से और फालिज की तकलीफ़ से बचाने की इसमें ताकत मौजूद है। बिल्कुल। तो हकीम साहब, डायलिसिस की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा देखा जा रहा है कि व्यक्ति सब्र नहीं कर पाता है, इंतज़ार नहीं कर पाता है, और डायलिसिस की उसको नौबत आ जाती है। तो क्या हम इस चीज़ से बच सकते हैं अगर हम पहले से ही यूनानी ट्रीटमेंट ले लें? और देखिए, मैंने कभी किसी दवाई को लेने को किसी से कहा नहीं, जब तक कोई मजबूरी ना हो। लेकिन एक दवा लेने को मैं कहता हूँ कि कभी आप अगर किसी ऐसे रोग में ग्रस्त हैं जिसमें आपको एलोपैथिक दवाएं खानी पड़ती हैं, और एलोपैथिक दवा खाना आपकी ज़िंदगी हो गया जी, तो फिर ये आपके खाइए उन दवाओं को, लेकिन ये आपकी किडनी को नुकसान रोज़ाना पहुंचाती है, थोड़ा सा पता नहीं चलता है, आखिर में डायलिसिस हो जाता है। अब दिल की तकलीफ़ हो या पेट की तकलीफ़ हो, लीवर की तकलीफ़ हो, किसी भी पार्ट की तकलीफ़ हो, लेकिन उस दवा की जो तेज़ी है हमारे लीवर और किडनी को सहन करनी लाजमी है। जब कोई मामूली भी कोई चोट अगर किसी चीज़ पे मारी जाए तो उसमें गड्ढा हो जाता है। तो जिन लोगों को अभी भविष्य हो गया कि दवा खाना है तो जीना है, तो वो एक दवा ज़रूर लिया करें। यूनानी में कैप्सूल पी केयर, P4 पटना, कैप्सूल पी केयर एक ऐसी दवा है जो रोगों से बचाती है और दवाओं के ख़राब असरात से बचाती है। जिनको भी हमेशा दवा खाना है उनको कैप्सूल पी केयर कम से कम 1 बार या 2 बार ज़रूर लेना चाहिए, ये आपको सुरक्षित रखती है।
बिल्कुल। तो दर्शकों देखिए, ये सारी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। आपको यही नहीं पता होता कि आखिरकार आपको जो रोग हो गया है उसके पीछे के वो प्रमुख कारण क्या है, क्यों हम किसी भी तकलीफ से नहीं निकल पाते हैं, क्यों हमें कोई ना कोई रोग हो जाता है। छोटा सा रोग आपका कुछ ही दिनों में एक बड़ा रूप ले लेता है। आप लोग पहले बहुत कम mg की दवाइयाँ खाते हैं और फिर धीरे धीरे करके आप वही दवाइयों का सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आप क्या, आपका पूरा परिवार परेशान हो जाता है। आपको यही नहीं समझ में आता कि हमें करना क्या चाहिए। वो जो एक सवाल होता है कि करना क्या चाहिए, तो समझिए इस बात को कि अगर आप लोग घरेलू नुस्खे जानना चाहते हैं जो घर बैठे बैठे आपको बनाने होते हैं, सिर्फ ये जानना है कि आपके रोग के लिए एक बेहतरीन उपचार क्या कुछ हो सकता है, नुस्खे क्या कुछ हो सकते हैं, बस ये जान लीजिए दर्शकों। फिर देखिएगा, आपका कोई भी छोटा रोग हो, बड़ा रोग हो, या फिर आपको डॉक्टर ने कह दिया है कि ऑपरेशन से ही आपका रोग ठीक हो सकता है, तो इन तमाम चीजों से आप लोग बच सकते हैं। जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, तो फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं। और इसी के साथ कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं।